बेंगलुरु की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में अतुल सुभाष की तरह मिलता जुलता मामला सामने आया है। यहाँ आधी रात को पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। रिश्तों में आई इस कटवाहट के मामले में दोनों 15 मिनट तक फोन पर एक दूसरे की कमियां गिनाते रहे, जिसके बाद गुस्साए युवक ने कदम उठा लिया जो अतुल सुभाष ने उठाया था। मृतक की पहचान मॉडल टाउन के कल्याण बिहार निवासी पुनीत खुराना के रूप में हुई है। बता दें कि 31 दिसंबर 2024 को दिल्ली के मॉडल टाउन में एक दुखद घटना घटी, जब पुनीत खुराना ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नए साल के आगमन की खुशियों की जगह इस घटना ने पुनीत के परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया। पुनीत की शादी 2016 में हुई थी और वह अपनी पत्नी से तलाक लेने की प्रक्रिया में थे। परिवार के मुताबिक उनका अपनी पत्नी से बहुत तनाव चल रहा था और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। आपको बता दें, इस केस में पत्नी से फोन पर बातचीत और आत्महत्या को एक साथ जोड़ा जा रहा है। परिवार के अनुसार पुनीत ने अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी। इस बातचीत के दौरान दोनों का एक व्यवसाय जो कि बेकरी का था, उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। पुनीत और उसकी पत्नी दोनों उस बेकरी के साझेदार थे। हालांकि परिवार का आरोप है कि पत्नी ने यह कहा था कि तलाक का मामला चलने से यह नहीं होना चाहिए कि वह उसे बेकरी के बिजनेस से बाहर कर दे। वहीं परिवार का कहना है कि पुनीत की पत्नी ने दोनों के बीच की फोन कॉल की रिकॉर्डिंग किसी रिश्तेदार को भेजी थी। इसके बाद पुनीत ने तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पुनीत का फोन रिकवर कर लिया है और अब उनकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि की जा रही है। पुनीत की मां ने बिलखते हुए आरोप लगाया कि उनकी बहू ने पुनीत को पैसे के लेन देन को लेकर बहुत परेशान किया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पैसों के लिए टॉर्चर किया गया। वह सीधा इंसान था और उसे रात भर बहुत परेशान किया गया। परिवार के मुताबिक पुनीत को मानसिक रूप से बहुत दबाव का सामना करना पड़ा। ऐसे ही पुनीत की बहन ने बताया कि 30 दिसंबर को उनका तलाक का मामला लगभग फाइनल होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद पुनीत को अत्यधिक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। उसने अपनी बहन को बताया था कि पत्नी ने उसके इंस्टाग्राम आईडी हैक कर दी थी। जब पुनीत ने नाराज होकर इस पर बातचीत की तो उसे खरी खोटी सुनाई गई। बहन ने यह भी कहा कि तलाक का मामला खत्म होने के बावजूद परिवार के सदस्य उसे परेशान कर रहे थे। पुनीत की बहन ने यह भी कहा कि उनके पिता का रोहिणी में एक घर था। पत्नी के परिवार वालों ने कहा था कि वे इस घर को बेच देंगे क्योंकि वे प्रॉपर्टी का काम करते थे। जब घर बिक गया तो वह पैसे पुनीत को नहीं दिए गए। इसके बजाय परिवार ने कहा कि वह पैसे का ब्याज देंगे, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। इसके बाद एक फ्लोर देने का वादा किया गया, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। इन मुद्दों से पुनीत में तनाव बढ़ गया था। पुनीत ने आत्महत्या करने से पहले 59 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने दुख और परेशानियों का जिक्र किया। यह वीडियो पुलिस के पास है और मामले की जांच का हिस्सा है। पुनीत की आत्महत्या के इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अतुल सुभाष आत्महत्या के जिस घटना से इस केस की तुलना की जा रही है, उस केस में भी अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया था। पुनीत के परिवार का भी कहना है कि उसकी मौत के पीछे पत्नी की भूमिका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। यह घटनाक्रम एक गंभीर मामला बनकर सामने आया है। आखिर क्या कुछ सच है इस घटना के पीछे, जानने के लिए बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।